अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल किस में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। मतलब किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल लें तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए और अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल लें तो वो हार्मोनिक बन जाए। इज़ कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो ये सीक्वेंस हमें दी हुई है ये, एंड इट्स nth टर्म इसकी ये है 1/a1 + n-1 × d। If a, b are any two distinct positive real number and the positive value of g is considered, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। देन a ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक g ए ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक ग्रेटर होता है हार्मोनिक से। तो यहाँ बुक में भी आप देख लें डेफिनेशन लिखी हुई है, ये फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन है और इनका रेसिप्रोकल ये टर्म आ जाएगी। जो जब हार्मोनिक का रेसिप्रोकल करके ये टर्म आई तो ये किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक और हार्मोनिक एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल्स है। तो एग्जांपल 1 देखें, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.10 के। तो जब मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप उधर से एग्जांपल 1 को कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की जैसी है बिल्कुल, ठीक है। तो जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझाऊंगी तो ये आपको समझ आ जाएगी। देखें, हार्मोनिक मीन अ नंबर एच इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन एच एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए कोमा कैपिटल एच कोमा बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसमें वही वाला काम जिससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे, बीच में अर्थमेटिक वाली टर्म्स जितनी हमने लटकी हुई थी की हुई होती थी वो आ जाती थी और इधर उधर ए और बी आ जाते थे। लेट ए बी टू नंबर्स एंड एच बी देयर अर्थमेटिक मीन। तो एच इनका अर्थमेटिक मीन है ए और बी का। तो देन इनका ये जो अब हमने रेसिप्रोकल किया 1/h 1/a 1/h 1/b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर इधर से अब ये 1/h जो है हार्मोनिक मीन है इज इक्वल टू क्या करेंगे, a + b/2। तो ये इनका हार्मोनिक मीन निकल आया है। अब हार्मोनिक मीन किसका रेसिप्रोकल होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अब यहाँ से h क्या आ जाएगा, इसको उल्टा देंगे 2ab/a + b इसका हार्मोनिक मीन है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 2ab/a + b इसका हार्मोनिक मीन है। फॉर एग्जाम्पल इनमें देखें, ये 2 ये a की वैल्यू 3 है और 7 क्या है, b है। तो वो पुटिंग्स की और ये 21 और 5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स h1 h2 अप टू hn आर कॉल्ड एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b इफ़, वही जिस तरह हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे, ठीक है। एंड हार्मोनिक उसी तरह सेम हमने फाइंड आउट करना है। बस हमने इसमें करना क्या होता है, अर्थमेटिक को लेके चलते हैं, सारा अर्थमेटिक में ही सोल्व करते हैं और लास्ट में उसको रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक में चेंज कर देते हैं। इफ़ वी वांट टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी वी फर्स्ट फाइंड एन अर्थमेटिक मीन। हम पहले एन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह, बिटवीन 1/a एंड 1/b, देन टेक्स देयर रेसिप्रोकल टू गेट एन हार्मोनिक मीन। तो फिर हम उनका रेसिप्रोकल लेके एन हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन ए एंड बी, डेट इज़। तो ये आगे समझाया हुआ है। एग्जाम्पल 3 भी बहुत ईजी है, या जब क्वेश्चन 1 2 जैसी है जब हम एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल 4 भी, ठीक है। जब हम फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चंस जैसे है तो आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो यहाँ से देखें रिलेशन बताया हुआ है। ए का फॉर्मूला ये होता है, ज्योमेट्रिक का ये होता है, हार्मोनिक का ये होता है। ए और एच को मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे तो ए बी के इक्वल आता है और ए बी क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अर्थमेटिक निकाला, ज्योमेट्रिक निकाला, हार्मोनिक निकाला, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ फार्मूले यूज़ करके। फिर a क्रॉस h किया तो वो -5 आया। फिर g स्क्वायर किया, g स्क्वायर हमारे पास क्या, g हमारे पास ये टर्म है तो इसका स्क्वायर किया तो वो -5 आ गया। तो इट फॉलोज डैट a क्रॉस h किसके इक्वल है, g स्क्वायर के। देन a g h आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये भी यहाँ नोट दिया हुआ है, g स्क्वायर किसके इक्वल है, a अर्थमेटिक और हार्मोनिक को मल्टीप्लाई करें ना तो g स्क्वायर आता है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। Now we show that a is greater than h for any two distinct positive real number. a is greater than h if a + b/2 किसके इक्वल है, ग्रेटर है 2ab/2
ए प्लस बी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हुआ है, ए प्लस बी का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से की हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन है किससे, 2ab, मतलब 2 2 ज़ा 4ab। उसके बाद नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab साइड पे आ गया तो -4ab, और ग्रेटर देन इस साइड पे 0 बच गया। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन किसके है, 0 के, which is true because a minus b is a real number and the square of a real number is always positive, हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर का स्क्वायर। अब आल्सो a is greater than g है if a b are b two distinct positive real number, a is greater than g इफ़ ए प्लस बी ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ये ए ग्रेटर देन जे है ना, तो अर्थमेटिक का क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2 ग्रेटर ज्योमेट्रिक का, ये तो उसी तरह वो सोल्व किया हुआ है। इधर से आप देख लीजिएगा, ये देख लें नीचे इज़ ग्रेटर देन जी इज़ ग्रेटर देन एच है इफ़ ए बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे देन ये कंडीशन होल्ड करेगी। अर्थमेटिक बड़ा होगा ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक बड़ा होगा हार्मोनिक से। और ये लेस देन कब होंगी तीनों, जब 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स जो हैं होल्ड करें, मतलब आर एनी जब कोई भी 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स हों, देन जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल होगा। अच्छा, टू प्रूव 1, इस 1 को प्रूव करने के लिए वी फर्स्ट शो, हम पहले ए को ग्रेटर करवाएंगे जी से, ठीक है, इस तरह से ग्रेटर, इसका सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लेके, अगर तो ये ट्रू आएगा फिर हम नेक्स्ट ए को किससे ग्रेटर करवाएंगे, जी से ग्रेटर करवा लिया, फिर हम जी को ग्रेटर करवाएंगे एच से, कि जी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एच से। तो यहाँ देखिए फिर जी को यहाँ करवाया सोल्व, तो ये सारा क्या आ गया, अगर तो ये भी ट्रू आया, ग्रेटर आया, देन हम क्या कहेंगे कि ये जो टर्म है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। फिर हम क्या, जी इज़ ग्रेटर देन एच है, तो 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। उसके बाद ए इज़ लेस देन जी के साथ उन्होंने बताया हुए थे, ये अब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करनी है, तो देखें, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इनका रेसिप्रोकल किस तरह लिखेंगे, -5 -3 और -1, इसके नीचे 1 है तो -1, ये किस में है, विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये टर्म, ठीक है। रेसिप्रोकल करके अब उसमें ये हमने अर्थमेटिक में चेंज कर लिया, अब अर्थमेटिक को ही लेके एंड तक सोल्व करेंगे। A1 क्या है, -5, D हमारे पास ये है कॉमन डिफरेंस। तो अब 9th टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। A1 क्या है हमारे पास, -5 प्लस n-1, n कितना है, 9 -1 इंटू डी, और डी क्या निकला, 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू इसको सोल्व किया 11। दस द 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो ये अब 11th टर्म किसकी निकली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 11th टर्म क्या निकलेगी, 9th टर्म सॉरी क्या निकलेगी, 1/11, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करके तो वो हमारी किस में निकल आएगी, हार्मोनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये भी इस वैसे ही करेंगे, इसमें 9th फाइंड आउट करनी थी, इसमें 12th। सिर्फ क्या फ़र्क आ जाएगा, यहाँ A9 है ना हमारे पास, वहाँ आप A12 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। तो इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 5 हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, वैसे ही हम करेंगे बिल्कुल जिस तरह पिछले एक्सरसाइजेज में करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लेट कर लेंगे कितने, A1 A2 A3 अप टू कितने, 5 हमने लेट कर लिए, भी 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 टर्म्स। देन इसको किस तरह लिखते हैं, स्मॉल ए है ये, स्मॉल बी, और बीच में 5 क्या है, अर्थमेटिक मीन है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस एक्सरसाइजेज में हमने सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर एंड तक करना उसको अर्थमेटिक में ही सोल्व है, लेकिन लास्ट में हम रेसिप्रोकल निकाल के टर्म्स का उसको बता देंगे कि ये इसका हार्मोनिक निकला है, ठीक है। तो यहाँ से A1 ये आया, A7 7th टर्म 13/20, उसके बाद A7 इज इक्वल टू -5/2 प्लस ये क्या किया है हमने, A1 प्लस 6D किया, A7 हम इसी तरह निकालते हैं ना, A7 हम निकालते हैं किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 6D के इक्वल, 6D के इक्वल। इसी तरह A6 किसके इक्वल होता है, A6 होता है A1 प्लस 5D, तो वही टर्म यहाँ A1 प्लस 6 और D की वैल्यू ये है। तो नेक्स्ट स्टेप में D की वैल्यू यहाँ से पुट की,
ठीक है। और इधर A7 की किसके इक्वल थी वैल्यू 13/2, तो यहाँ A7 की जगह वो पुट कर दी, तो यहाँ से 60 = 9। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आई 6 को इससे डिवाइड किया तो 3 के टेबल पे 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 3/2। अब A1 A2 A3 A4 A5 निकाल लिए। A1 किस तरह A1 + D A1 + 2D A1 + 3D, इस तरह से इसमें पुटिंग्स की और ये सारी टर्म्स आ गई। अब इन सारी टर्म्स का हमने रेसिप्रोकल करना है। तो देखें टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ A1 A2 A3 A4 एंड A5, तो हमें ये टर्म मिली। तो अब ये टर्म किस में, अब ये है टर्म हार्मोनिक मीन में। हैंस 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, उन दो टर्म्स के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन क्या निकले हैं -1 2 1/2 2/7 1/5। ये अर्थमेटिक मीन हमने निकाले हैं, जस्ट उनको रेसिप्रोकल करके वो हार्मोनिक बन गए हैं जी। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर। इसमें 5 निकाले थे, इसमें हम A1 A2 A3 A4 अर्थमेटिक लेट करेंगे इन दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है, इन दो नंबर्स के दरमियान, और उसके बाद लास्ट में उसका रेसिप्रोकल करके वो हार्मोनिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ़ द 7th and 10th टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर दीज टू टर्म्स रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स 14th टर्म। तो 14th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, द 7th and 10th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/3 and 5/24। देयरफॉर द 7th and 10th टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्या बनेंगी 3 and 21/5। ये हार्मोनिक में दी हुई हैं, ये टर्म्स हमें हार्मोनिक में दी हुई हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक में क्या बन जाएंगी ये टर्म्स, इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3 and 21/5। अब ये दो टर्म्स किस में है, हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो टेकिंग A1, तो A1 हमारे पास क्या है 3 द फर्स्ट टर्म एंड D द कॉमन डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारे पास वही है। तो ये जो है 7th टर्म को हम इस तरह डिनोट करते हैं ना A7, और A7 को हम किस तरह लिखते हैं A1 + 6D, और ये टर्म किसके इक्वल है 7th टर्म किसके इक्वल है R 1/3। तो ये इक्वल है 1/3 के, जिसका रेसिप्रोकल हमने लिया तो 3, तो ये इक्वेशन 1 यहाँ से बन गई। एंड और दूसरी 10th टर्म को किस तरह लिखते हैं हम A1 + 9D इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 5/21, जिसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है 21/5। तो ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने इसको। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को करेंगे फ्रॉम 2 में। यहाँ देखें 9D में से माइनस किया 6D को, तो 3D इज इक्वल टू, इनको भी माइनस किया तो क्या है 6/5। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हुआ तो 6/15। तो इसको सोल्व किया 3 के टेबल पे कट हुआ तो 2/5 आ गया। फ्रॉम 1, इस इक्वेशन 1 से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे 3 - 6D। अब यहाँ से 3 - 6D की वैल्यू क्या निकली है 2/5, तो वो यहाँ पुट कर दी इज इक्वल टू 3 - ये 12/5। तो यहाँ से अब A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास A1 की क्या वैल्यू आई है, यहाँ से हमारे पास A1 की क्या वैल्यू आई है 3/5। फिर हम कहेंगे जब A1 की वैल्यू 3/5 है एंड और D की वैल्यू 2/5, तो हम 14th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A14 इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D, ये वाला हमने फार्मूला यूज़ किया। तो A1 की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू पुट की, और -1 किया 13 और ये D की, और उसके बाद इसको सोल्व किया तो 14th टर्म 29/5 हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ 5 इज़ दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, फाइंड B। 5 हार्मोनिक मीन है, तो देखें दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, इसके दरमियान क्या हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है 2AB। A क्या दिया हुआ है यहाँ 2 और B है, तो 2A हमारे पास 2 है और B वैसे ही ओवर A + B होता है, तो 2 + B। तो ये टर्म क्या बन गई हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ 4B ओवर 2 + B। तो अब बाय गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, तो जो बुक में कंडीशन दी है वो क्या कह रही हैं, ये टर्म किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे 4B ओवर 2 + B इज इक्वल टू किसके 5। तो यहाँ से देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 10 और 5 बन जा 5B। इधर से फिर 5B इसी साइड पे रहा, 4B इधर इस साइड पे आके माइनस हो गया, -4B + 10, तो 5 - 4B आ गया +10। तो इधर से ये क्या है B इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -10 आ गई, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास -10। तो ये हमने बस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ़ द नंबर्स 1/k, 1/2
2k+1 एंड दिस वन आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड k। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। सिंस ये हमारे पास आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और देयर रेसिप्रोकल्स इन टर्म्स का उल्टा दें तो क्या हो जाएगा, k 2k+1 और 4k-1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द मिडल टर्म अब 2k+1 क्या है, इन दोनों टर्म्स का हार्मोनिक है। द मिडल टर्म 2k+1 क्या है, इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन k एंड 4k-1, मतलब मिडल टर्म इन साइड वाली दोनों टर्म्स का क्या है, अर्थमेटिक मीन है। सो वी हैव अब ये 3 टर्म्स हैं तो ये दरमियान वाला इन दोनों का अर्थमेटिक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 2k+1 इज इक्वल टू इन दोनों का सम k + 4k-1 ओवर डिवाइड 2। तो अब इसको सोल्व कर लें, क्या आएगा, 2k+1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 5k-1 ओवर 2। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4k +2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k-1। अब इधर से 5k इसको इस साइड पे ले आओ, -4k-1 इसको भी इस साइड पे ले आओ, -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 5 - 4 1k, -1 - 2 -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें टर्म्स दी हुई थी हार्मोनिक में, इनको हमने अर्थ AP में चेंज किया और फिर उसकी वैल्यू फाइंड k कर दी, ठीक है। तो हमारे 1 to 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आप अब इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।